बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यार भरी साखी, पक्षी का प्रभु प्रेम। प्रेम और नम्रता के साथ प्रभु से दिल लगाओ। प्रभु और केवल प्रभु को पाने की सच्ची तड़प ही काफ़ी है। एक फ़कीर था जो अपने आप को पैगंबर समझता था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो पैगंबर हूँ, मैं ही मालिक का सबसे करीब हूँ और सबसे प्यारा हूँ। खुदा मेरे से बहुत खुश है। मुझसे ज़्यादा खुदा को कोई प्यारा नहीं है। उसने खुदा से अर्ज की और दिल में तड़फ लेकर प्रार्थना भरे शब्दों में खुदा से बोला, खुदा, जो मुझसे ज़्यादा तेरा कोई प्रेमी हो और मुझसे ज़्यादा जो तेरा ध्यान करता हो और जो मुझसे ज़्यादा तेरी भक्ति में लीन रहता हो, तू मुझे बता, क्या कोई है मेरे जैसा? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। खुदा ने कहा कि ए फ़कीर, तू क्या जाने, बड़े बड़े प्रेमी हैं इस संसार में। फ़कीर बोला, कोई एक तो बताओ। खुदा ने कहा कि आदमी तो मैं तुझे क्या बताऊं। मैं आज तेरे को एक पक्षी बताता हूँ। वो पक्षी अमुक नाम के पेड़ पर रहता है, तू उसके पास जा। फ़कीर हैरान हो गया। फिर बोला, खुदा से अर्ज करने लगा कि मैं उसकी बोली नहीं समझ पाऊँगा। खुदा ने कहा, तू जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू उसकी बोली समझ लेगा। फ़कीर वहाँ पहुँच गया और उसने पक्षी को पेड़ पर बैठा देखा। फ़कीर ने उससे कहा कि कोई खुदा की बात सुनाओ। पक्षी बोला, ए फ़कीर, मुझे फुर्सत नहीं है। मैंने इतनी बात भी तेरे से इसलिए की है कि तू मेरे प्रीतम के पास से आया है। फ़कीर ने कहा, तू ऐसा क्या काम करता है जो तुझे फुर्सत नहीं है? पक्षी ने कहा, मैं दिन रात परमात्मा का ध्यान करता हूँ। मुझे सिर्फ एक तकलीफ़ है। फ़कीर ने पूछा, कौन सी तकलीफ़ है? पक्षी ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है। मैं वहाँ जाकर पानी पीता हूँ। मुझे वहाँ पानी पीने में बड़ी कठिनाई होती है। फ़कीर ने पूछा कि तालाब कितनी दूर है? उस पक्षी ने बड़े दुखी होकर कहा कि ये जो मेरे सामने गेहूं का खेत है, इससे थोड़ा सा आगे है। फ़कीर बोला, यह तो कोई दूर नहीं है। इस बात पर पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैं पानी पीने जाता हूं तो मेरा सुमरन छूट जाता है। मुझे वो छोड़कर पानी पीना पड़ता है। फ़कीर ने कहा, अगर कोई सेवा हो तो मुझे बताओ। पक्षी बोला, बस इस तालाब को मेरे पास ला दो। फ़कीर बोला, ये तो नहीं हो सकता। पक्षी ने कहा, फिर और कोई सेवा नहीं है। ये कहकर पक्षी सुमरन करने बैठ गया। कहने का मतलब है कि जो खुदा के आशिक हैं, उनका उसके साथ इतना प्यार होता है कि पल पल उनका ध्यान, उनकी लगन खुदा में ही लगी रहती है। जो सच्चे प्रेमी हैं वो हर समय सुमरन और भजन में लीन रहते हैं। जैसे कि मान लो कोई कौवा समुद्री जहाज पर बैठ जाए और जहाज चल पड़े, तो वो कहीं और नहीं जा सकता।
क्योंकि नीचे समुद्र है और ऊपर आसमान है। कौवा उड़ता है और वापस जहाज पर आकर बैठता है और कोई जगह नहीं है। इसी तरह खुदा के आशिक का भी जहाज कौवे जैसा है, उसका हाल भी ऐसा ही होता है। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।